श्री विद्यासागर जी महाराज की। साक्षी भाव, भेद विज्ञान, ज्ञाता दृष्टा होकर के रहना अथवा संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठे रहना, यह सब एकार्थवाची जैसे ही होते हैं। जीवन में जब जब ऐसे क्षण आए जब हमारे परिणाम बिगड़ने लगते हैं, कौन सी ऐसी हम साधना करना सीखें जिससे अपने आप को संभाल करके रख सकें। ध्यान का माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है, इस अभ्यास के बल पर हम हर परिस्थिति का सामना आसानी से कर पाते हैं। एक ऐसी प्रैक्टिस जब भेद विज्ञान की हम करते हैं तो हम उन क्रियाओं से, उन निमित्तों से जुड़ते नहीं हैं, बल्कि उनके बीच में रहते हुए भी उनसे ऊपर उठे हुए रहते हैं। आवाज आ रही है? उसके लिए आवश्यकता है हम इस ज्ञान को अपने भीतर लाने की कोशिश करें। जो कुछ भी मुझसे हो रहा है अथवा मैं कर रहा हूं, मैं उससे अपने आप को अलग रख रहा हूं। कर्तव्य मान करके जब हम अपनी क्रियाओं को करते हैं, अपना व्यवहार इस प्रकार से बनाते हैं, तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। बड़ी प्रैक्टिकल चीज है। बस ड्यूटी परफॉर्म करना है, उससे अधिक कुछ नहीं करना है। जैसे बैंक में कैशियर होता है, वो दिन भर नोटों के बीच ही रहता है, नोटों की ही काउंटिंग ही करते रहता है, नोट्स की। करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन उसके माध्यम से हो जाता है डेली। कैश इनफ्लो बहुत अधिक हो अथवा कैश आउटफ्लो बहुत अधिक हो, दोनों ही सिनारियों में उसे ज्यादा अंतर पड़ता है, थोड़ा अंतर पड़ता है कि नहीं पड़ता? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रांजैक्शन कितना हो रहा है बैंक में। ऐसा तो नहीं होता कि बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन जब होता है तो वो बहुत फूल जाता है, अरे आज तो 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन मैंने किया, अथवा किसी दिन कम ट्रांजैक्शन होता है तो वो मायूस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? वो सिर्फ अपना कर्तव्य कर रहा, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसे करोड़ों रुपए से कुछ लेना देना नहीं है। बस हम भी हर क्रियाओं को इस ढंग से करने की कोशिश करने लगे। जो कैशियर होता है उसे इतना पता है एट द एंड ऑफ मंथ मुझे इतनी सैलरी मिलनी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जब हम क्रियाएं करेंगे कर्तव्य मान करके,
चाहे घर में रह रहे हों, बिजनेस कर रहे हों, जॉब कर रहे हों, खा रहे हों, पी रहे हों, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हों, तो बस मुझे व्यवस्थित तरीके से अपने शरीर को चलाना है, फैमिली को चलाना है, इसलिए मैं कर रहा हूं। यदि ये धारणा गहरी भीतर बैठ जाए, फिर सब कुछ होता चला जाएगा, हम बिना जुड़े करते चले जाएंगे। जो होता है हम उससे होने देंगे, बहने देंगे, जाने देंगे, जो भी चल रहा है। एक ऐसा गहरा श्रद्धान कि मैं एक सीमा तक ही कर सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं कर सकता हूं। एक ऐसा विपाक विचय धर्म ध्यान कि सबका अपना अपना कर्तव्य होता है, सबके अपने अपने कर्म हैं, सबकी जो स्थिति है वो अलग अलग प्रकार की है, और सबका एग्जिस्टेंस मेरे कारण नहीं है, उनका एग्जिस्टेंस उनके स्वयं के कारण है। आप किसी को पैदा नहीं कर सकते, आप किसी को मार भी नहीं सकते। वो जीव जो आता है वो अपना पुण्य लेकर के आता है, आप सिर्फ एक मीडियम बनते, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक टीचर किसी के स्टूडेंट के भीतर ज्ञान पैदा नहीं कर सकता, कैपेबिलिटी उस स्टूडेंट्स की होती है, वो सिर्फ थोड़ा सा गाइड कर सकता, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। पेरेंट्स अपने बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन चलना बच्चों को अपने ही पैरों से पड़ता है, जानना अपनी ही बुद्धि से पड़ता है, कमाना अपने ही शक्ति के अनुसार होता है। नहीं है तो जो टॉप प्लेयर्स होते हैं अपने बच्चों को उसी फील्ड में टॉप प्लेयर क्यों नहीं बना पाते हैं। सचिन तेंदुलकर अपने बेटे को क्रिकेटर नहीं बना पाया, बहुत बड़ा फेमस है ना। अमिताभ बच्चन अपने बेटों को बहुत बड़ा एक्टर नहीं बना पाया, बना पाया। ग्रेट जो पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं, उनकी जनरेशन, आने वाली जनरेशन उतनी सक्सेसफुल नहीं रह पाई। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं, उनके बच्चे वैसा आउट परफॉर्म नहीं कर पाए, जबकि सारा प्लेटफॉर्म अवेलेबल था, सारी सुविधाएं थी, सारी कोचिंग्स थी, सारी फैसिलिटीज थी, बेस्ट क्वालिटी का उन्हें एजुकेशन दिया गया, सब कुछ दिया गया। क्या नहीं दिया गया, सब कुछ प्रोवाइड कराया गया, फिर भी एक सीमा के पश्चात, एक लिमिट के पश्चात कोई कुछ नहीं कर सकता है। यदि ये गहरा श्रद्धान हमारे भीतर पैदा हो जाए, तब हम करते हुए भी नहीं करने वाले हो जाएंगे। क्योंकि हमें पता है मैं एक माध्यम बन सकता हूं, एक सीमा तक ही बन सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं बन सकता हूं। फिर उसका पुण्य है, उसका पाप है, उसका कर्म है, उसकी शक्ति है, उसकी कैपेबिलिटी, उसका पोटेंशियल है। धर्म क्षेत्र में जिसे कर्म कहा जाता है, संसार उसे पोटेंशियल के नाम से जान लेता है। वो कहता है इसका पोटेंशियल इतना है, इसकी कैपेबिलिटी इतनी ही है। हम उसे उपादान कह सकते हैं, उसका कर्म का उदय कह सकते हैं, उसकी शक्ति कह सकते हैं, अथवा उसकी क्षमता कह सकते हैं। बात एक ही है, होता ऐसे ही है। कहने का अभिप्राय यह है, हम लाख कोशिश कर लें, चाह करके भी हर एक को वैसा नहीं बना सकते हैं जो हमारी इच्छा होती है, नहीं बना पाते हैं। यदि ऐसा होना होता तो हर इंसान अपनी जनरेशन को बहुत ऊंचा पहुंचा देता है। चक्रवर्ती का पुत्र कभी चक्रवर्ती नहीं होता है, और तीर्थंकर का पुत्र भी कभी तीर्थंकर नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। जबकि उनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। तो जितने भी ग्रेट पर्सन्स होते हैं वो अपनी कैपेबिलिटी के, तो कहने का अर्थ है मैं जीवन में ज्यादा किसी को सुखी नहीं बना सकता हूं। अब ठीक दूसरा पर्सपेक्टिव,
मैं किसी को ज़्यादा दुखी भी नहीं कर पाता हूँ, कर पाऊंगा नहीं, बना पाऊंगा, ये उसका पाप कर्म का उदय होगा। हाँ, पर उस क्षेत्र में मुझे ये ध्यान रखना है, मैं दुख देने में निमित्त ना बनूं, अपने आप को बचा के रखूं। हमारे लाइफ में हमें टेंशन तब पैदा होता है जब हम बहुत कुछ सोचते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, और रिजल्ट उसके अनुरूप नहीं होता है तो व्यक्ति बहुत टेंस्ड हो जाता है। अरे ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? वो दिन रात एक कर देते हैं हम सब, फिर भी नहीं हो पाता है। तो हमें यह समझना है कि मेरी लिमिट सिर्फ इतनी ही है, इससे अधिक नहीं है। और निमित्त बहुत कम रोल प्ले करते हैं, ज्यादा रोल नहीं प्ले करते हैं। यदि वे सब कुछ होते, बेस्ट स्कूल, बेस्ट टीचर, बेस्ट फैकल्टीज हर स्टूडेंट को बेस्ट स्टूडेंट बना देती है। लेकिन एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स में, थाउजेंड स्टूडेंट्स में फिर 2-4 ही ऐसे निकल पाते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो पाते हैं। इस बात को हम समझ लें कि हमें कितना दुख मनाना है, कितना टेंशन क्रिएट करना अपने भीतर, और कहाँ छोड़ देना है। इस बात का ज्ञान हमें होना चाहिए। जब ये ज्ञान हमें हो जाएगा तो हम बड़े निर्विकल्प रहेंगे, आनंद में रहेंगे। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने कर्तव्य को भूल जाएं, सब कुछ उस पर ही डाल दें, उसके भाग्य पर छोड़ दें। ऐसा नहीं है। इनिशियली मुझे सहयोग देना है उससे, ऐसा वातावरण तैयार करना है, ऐसा माहौल बनाना है। फिर सब कुछ करने के पश्चात भी रिजल्ट हमारे अनुकूल ना मिले तो उसके भाग्य पर छोड़ना है। पहले स्टेप पर उसके भाग्य पर नहीं छोड़ना है। इस बात को ध्यान रखना। गलती कहाँ हो जाती है, लोग ये नहीं समझ पाते। जब वही कहा जाता है कि सब कुछ उसकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है तो फिर मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। नहीं, एक सीमा तक हम कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं उतना हमें कर्तव्य का पालन करना है। और उसके बाद जब रिजल्ट पाने की बात आए तब छोड़ देना नहीं, अब वो हमारे हाथ में नहीं है। आपने पेरेंटिंग की, अच्छे से अच्छे कर सकते थे, किया आपने, लेकिन अब बच्चा ठीक नहीं निकल पाया, अब क्या कर सकते हैं। बिजनेस करने की खूब कोशिश की आपने, खूब इन्वेस्टमेंट किया, खूब मेहनत की, इनकम नहीं हो पाई इतनी, अब भाग्य पे छोड़ना, एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, अब मेरी किस्मत में इतना ही लिखा है। दूसरों को सपोर्ट करने की बहुत कोशिश की, होता है कई बार आप किसी की कई बार हेल्प करते हो, लेकिन हर बार वो लॉस ही कर देता है। होता है, कोई रिलेटिव होता है, भाई होता है, उसे फाइनेंशियली बहुत हेल्प प्रोवाइड की जाती है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, फिर भी परफॉर्म नहीं कर पाता है। उस स्टेज पे जाकर के रियलाइज करना, अब मेरे हाथ में इससे अधिक कुछ नहीं है, ये उसके भाग्य का खेल है, ये उसके कर्म का खेल है, ये उसके पुण्य का खेल है, अथवा उसकी क्षमता का खेल है। समझ रहे हो? आप देखो, आप कब टेंस्ड होते हो, कब आपके मन में विकल्प पैदा होने लगते हैं, चिंताएं पैदा होने लगती है। ये तभी होता है जब आप उसके अधिकार क्षेत्र में एंटर करने की कोशिश करते हो। उसकी पेरीफेरी उतनी ही है, हम उसकी पेरीफेरी में एंटर ना करें। हम निकट आ सकते हैं, बस उससे ज्यादा नहीं, हम ओवरलैप नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम तब होता है जब व्यक्ति ओवरलैप करने लगता है, उसकी पेरीफेरी में एंटर करने लगता है। नहीं, ना अच्छे में हम ज्यादा कर सकते, ना बुरे में हम ज्यादा कर सकते, ना ज्यादा हम उसे सुखी बना सकते, ना कोई हम ज्यादा कुछ दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते। हाँ, माइक लेके बोलना। बस एक कंसेप्ट क्लियर करना सीखो लाइफ में, क्योंकि हर एंटिटी अपने आप में स्वतंत्र है। कोई किसी का ना मालिक है, ना कोई किसी का नौकर है। सबका अस्तित्व अपने आप में डिफरेंट है। बस इस स्वतंत्रता के सिद्धांत को यदि हमने समझ लिया
तो हम विकल्पों से बड़े इजीली बचते चले जाएंगे। न केवल दूसरों के साथ बल्कि अपने साथ भी, कि मेरी लिमिट इतनी ही है, अथवा मेरा पोटेंशियल इतना है, अथवा मेरे कर्म में इतना ही लिखा है, तो मैं अपने लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो भी मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं। यानी वन शुड नो व्हेन टू लेट इट गो। बॉर्डर लाइन उसे पता होना चाहिए। बस ये बॉर्डर लाइन जैसे ही हम पास अप कर लेते हैं, वहीं से सब कुछ बदल जाता है। हाँ बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। ये बहुत थिन लाइन है, ये जो हाँ, बॉर्डर बहुत थिन लाइन है। तो ये कैसे समझ आएगा हमें? ये कैसे समझ आए है, ये उसके बाद इसे इम्प्लीमेंट करना, जब आपने अपना 100% एफर्ट दे दिया है, उसके पश्चात भी रिजल्ट आपके अनुकूल नहीं आ रहा है, समझ लेना अब कुछ नहीं कर सकते। कई बार होता है ना, हम अपने एफिशिएंसी से ज्यादा कर सकते हैं अगर हम ट्राई करें तो। बहुत बार ऐसा होता है, लिमिटेशन रहती है, बट हम बहुत प्रयास करें तो हम और अच्छा कर सकते हैं। हाँ, आप कह रहे हैं एफिशिएंसी ज्यादा करने के पश्चात भी, एफिशिएंसी ज्यादा से देने के, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, हम अपनी एफिशिएंसी को भी बढ़ा सकते हैं। लाइक हाँ, मैंने प्रयास किया है, नो डाउट, लेकिन मैं और भी कर सकती हूँ, इसलिए एंडलेस होता है ना ये प्रयास जो होता है। हाँ नो डाउट, हमारा जो प्रयास हमेशा इम्प्रूवमेंट का होना चाहिए, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता है, कैपेबिलिटी में भी इम्प्रूवमेंट होता है। हम नहीं कह रहे कि कैपेबिलिटी फिक्स रहती है, उसमें भी विकास होता है, लेकिन जितना हम कर सकते थे हमने कर लिया। समझिए हम पेरेंटिंग में एक पर्टिकुलर स्टाइल अपनाए हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारा फिर ये ड्यूटी हो जाता है ना, हम कुछ और ट्राई करें दूसरे वे से। नहीं, तो हम तो उस सिनेरियो की बात कर रहे हैं, हमने एक पाथ को अपना लिया, उसमें हम सक्सेसफुल नहीं रहे, हमने सेकंड ऑप्ट किया, उसमें भी सक्सेसफुल नहीं रहे, हमने थर्ड पाथ ऑप्ट किया, हमने एक्सपर्ट को बुलाया, एक्सपर्ट से हेल्प ली, अन्य लोगों से हेल्प ली, 4-5 ट्राई करने के पश्चात भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उस सिनेरियो की बात कर रहे हैं। लेट इट गो, अब कुछ नहीं कर सकते, अब हमारे हाथ में नहीं है, अब उसकी किस्मत इस प्रकार की है। दुनिया उसे किस्मत का नाम देती है, भाग्य कहती है, दैव कहती है, पुण्य कहती है, कर्म कहती है, नाम भले ही कुछ भी दे ले, अथवा उसका पोटेंशियल कह ले, हम नाम भले ही हम कुछ भी दे दें, लेकिन होता उसी के अनुरूप है। तो ये थॉट प्रोसेस एकदम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वाली स्टेज में नहीं लाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब। आपने कुछ भी एफर्ट्स दिए नहीं हैं, आपने कुछ भी सराउंडिंग उसके लिए क्रिएट की ना हो, अथवा अपने लिए भी उस प्रकार के एफर्ट्स नहीं दिए हैं, और डे 1 से हम मान ले अब क्या करें, मेरे भाग्य में इतना ही लिखा है, ये तो गलत बात हो जाएगी। जो भाग्य प्रधानी होते हैं वो इस प्रकार से हो जाते हैं, अरे हमारे भाग्य में, भाग्य प्रधानी का अर्थ ये नहीं है कि पुरुषार्थ को गौण कर देना। भाग्य लेटर स्टेज में, पुरुषार्थ इनिशियल स्टेज में, चाहे स्वयं के लिए हो चाहे दूसरों के लिए हो। व्यवहार पहले, निश्चय बाद में, एफर्ट्स पहले, लक बाद में। इस बात को समझना। होता यह है कि लक दुनिया पहले ला लेती है, फिर एफर्ट्स की बात करती है, ऐसा नहीं। एफर्ट्स पहले होना चाहिए, जितने एफर्ट्स हो सकते हैं, जितने हम ट्राई कर सकते हो, सारे के सारे ट्राई हमें करना चाहिए। उसके पश्चात फिर वेट करना चाहिए। हाँ, और रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, बहुत एफर्ट्स डालें, नहीं सक्सेस मिल रही है, तो फिर डिप्रेस्ड नहीं हो, ज्यादा चिंतित ना हो, स्वीकार है ना, कर्म का उदय ऐसा है। दूसरों के लिए हमने बहुत कुछ किया, वो हमारे लिए नहीं कर रहा है, तो भी शोकाकुल ना हो, टेंशन ज्यादा ना ले, दुखी ना हो, मान लेना कि मैंने अपना कर्तव्य किया, अब सामने वाला नहीं कर रहा है तो क्या कर सकते उसके लिए। नो डाउट उसे करना चाहिए था, ये उसका कर्तव्य था, उसकी ड्यूटी थी। मैंने 100% अपनी ड्यूटी परफॉर्म की, उसे भी करना चाहिए था, अब नहीं कर रहा है, सपोज समझाने के बाद भी वो नहीं कर रहा है, लोगों ने उसे ड्यूटी परफॉर्म की, उसे भी करना चाहिए था, अब नहीं कर रहा है, सपोज
समझाने के बाद भी वो नहीं कर रहा है, लोगों ने उसे बताया फिर भी नहीं मान रहा है, वो अपने अहम को लेकर के चल रहा है, अहंकारी है, वो झुकने को तैयार नहीं है, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। यदि वो तैयार नहीं है तो हम क्यों दुखी हो रहे हैं? नहीं है तो नहीं है, ठीक है, क्या विकल्प करना, मान लेना, बस इतना ही था हमारे भाग्य में। यानी ये बॉर्डर लाइन यदि हमें पता चल जाए कहां तक एफर्ट्स और कहां एफर्ट छोड़ना है, कब तक जुड़ना और कब हम उससे छूट जाएं अथवा उसे छोड़ दें, कब हम उससे ऊपर उठ जाएं, कहां तक अपेक्षा और कहां हम एक्सपेक्टेशन को छोड़ दें। हम बिल्कुल नहीं करें कि अब पूरी एक्सपेक्टेशन शुरू से ही छोड़ दे, रखें, अपेक्षा रखें, थोड़ी रखें, उसके बाद आपने देखा नहीं हो रही, अब मुझे इससे ज्यादा अपेक्षा नहीं रखना है, अब मैं छोड़ता हूं, अब मैं निरपेक्ष होता हूं, अब मैं एक्सपेक्टेशन से रहित होता हूं। तो आप देखेंगे उन परिस्थितियों में उन लोगों के साथ रहते हुए भी बड़े आनंद में रहोगे, निर्विकल्प रहोगे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा लगेगा, एक सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। सेटिस्फेक्शन हमारे एफर्ट्स का मिलेगा, हमने पूरी मेहनत की, जितना दिया जाना चाहिए था हमने दिया, अब सक्सेस नहीं मिल रही, हम स्वीकार कर। कहां तक रोते रहे हम, कितना रोते रहे, कितना कोसते रहे दूसरों को, कितनी अपेक्षाएं रखते रहे, कितना गाना गाते रहे, क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, होने वाला है सिर्फ इतना ही होगा कि हम और अधिक टेंस्ड हो जाएंगे, हम और अधिक दुखी हो जाएंगे, और अधिक परेशान हो जाएंगे, और अधिक विकल्प से विकल्प पैदा होते रहेंगे, हम नेगेटिविटी से घिर जाएंगे चारों तरफ से, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा संसार में, कुछ भी रुचेगा नहीं, ऐसा लगेगा कि कहाँ फंस गए। अब देखो, रहना वहीं पर है आपको, अब ये आप पर डिपेंड करता है आप किस तरीके से रहते हो। छोड़ करके, मैदान छोड़ करके जा नहीं सकते आप, रहना उन्हीं के साथ है, उसी सराउंडिंग में रहना है, उसी क्षेत्र में रहना है, वो पॉसिबल ही नहीं इसको छोड़ना। तो फिर क्यों ना एक ऐसा रास्ता अपनाया जाए, जब करना वही है, रहना वही है, तो अच्छे से रहा जाए, हंस करके सहें, रो करके सहें, मुंह बना करके सहें, अथवा प्रसन्नता से एक्सेप्ट करें, ये आप पर डिपेंड करता है। यदि आप रो करके, मुंह बना करके बार बार उसे रिजेक्ट करते रहोगे, वो उतनी ही तेजी से लौट करके आएगा, उतनी ही तेजी से वापस आएगा। जितना हम उसे अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, वही वही घूम फिर करके आपको मिलता चले जाएगा, अथवा वो नहीं मिलेगा तो किसी और रूप में दूसरा मिलता चला जाएगा। इस बात को समझना। सपोज एक पेरेंट्स है जो बच्चों पे फुली डिपेंडेंट है। हाँ। पेरेंट्स रिटायर्ड हो गए हैं, अब अगर बच्चे उनके बेसिक नीड भी फुलफिल नहीं करे हैं, तो ऐसे में आप जो अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, एक्सेप्ट करो, खुशी से करो, आप बेसिक नीड है खाना पीना दवाइयाँ, तो उनके बिना कैसे खुशी खुशी रहो? वो आपकी डेली नीड्स है, और सिर्फ आपके बच्चा ही फुलफिल करेगा। सपोज अब वो नहीं कर रहा है तो ऑप्शन क्या है आपके पास? वही मैं पूछना हम ही पूछ रहे हैं, रोना ऑप्शन है क्या? शिकायत करना ऑप्शन है? कोई और तो वो करते हुए नहीं निभाएगा। अब वो नहीं कर रहे तो क्या करें? दूसरा रास्ता खोजें, एक्सेप्ट करें। बट पेरेंट्स फाइनेंशियली भी उस पर डिपेंडेंट हो तो सपोज यदि बच्चा एक्सपायर हो जाए तो क्या करोगे? कोई ऐसी डिजीज हो जाए, कैंसर हो जाए उस एज में, हार्ट फेल हो जाए उसी एज में, तो क्या करोगे? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। अभी हमने कल घटना सुनी, 38 इयर्स का था, हार्ट फेल हो गया, डॉक्टर था, ऑन्कोलॉजिस्ट था, चला गया। अभी यहाँ पुणे की एक और घटना है, 30 इयर्स का बच्चा, आईटी में था, उज्जैन का बच्चा था, दोपहर को थोड़ा सा पेन हुआ, शाम तक चला गया, 30 इयर्स हार्ट फेल से चला गया। क्या करोगे?
बताइए हम भगवान के पास रोते रहे, भगवान तुमने क्यों छीन लिया? ऐसा एक ही तो मेरा सहारा था, जीवन भर उसे ही सब कुछ किया है, दिया है, पढ़ाया है, लिखाया है, अब कौन मुझे संभालेगा? कौन संभालेगा? वो बेटा चला गया, क्या करोगे अब? जो हमारे हाथ में है ही नहीं उसके लिए क्या रोना? आई थिंक इसके लिए भी पेरेंट्स को बहुत पहले से प्लानिंग करना चाहिए, बिल्कुल। फाइनेंशियली सिक्योर रखना चाहिए। बिल्कुल प्लानिंग होनी ही चाहिए, कंटिंजेंसी प्लानिंग हमेशा रखना चाहिए व्यक्ति को। वही व्यक्ति बड़े अच्छे से प्रसन्नता से रह सकता है, निर्विकल्प रह सकता है, टेंशन फ्री रह सकता है। हम बार बार डिनाई करते हैं उससे कुछ नहीं होने वाला, हम कोसते रहे उससे कुछ नहीं होने वाला, कोई आकर के नहीं सुनने वाला आपकी, इवन भगवान भी नहीं सुनेंगे। क्यों? क्यों नहीं सुनेंगे? वो आपका कर्म ऐसा, हमारा कर्म ऐसा है। थोड़ी खरी खरी लग रही होगी हमारी बात, लग रही होगी ना? लग रही होगी खरी खरी। महाराज जी आप बड़े आसानी से कह रहे हैं, इतना सरल थोड़ी है जितना कहना सरल है। जीवन में ये बातें इम्प्लीमेंट करना बहुत कठिन होता है। कहना तो बड़ा सरल हो जाता है, हो सकता महाराज जी आपको क्या, आप तो कहे ना, लेकिन जिस पर बीतती है वो जानता है ना। जिसका युवा बेटा चला जाए, 30 साल का चला जाए और घर में कोई ना हो, इकलौता था, वो माता पिता जानते हैं। जिसके पति ने इसे छोड़ दिया हो, जिसकी पत्नी ने पति को छोड़ दिया हो, अथवा कोई भाग गया हो, कोई भाग गई हो, ओवर ट्रस्ट कर लिया था और विश्वासघात हाथ में मिला, हो सकता है। नाउडेज बहुत सारे सिनेरियो देखने को मिल रहे हैं। ब्रेकअप के बहुत सारे सिनेरियो, डाइवोर्स के बहुत सारे सिनेरियो देखने को मिल रहे हैं। 2 साल हुआ नहीं डाइवोर्स हो रहा, 3 साल हुआ नहीं उसने उसको छोड़ दिया। और दोनों पढ़े लिखे, दोनों जॉब करने वाले, दोनों कैपेबल, बहुत सारे केसेस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के देखने को मिल रहे हैं। क्या कर सकते हैं उसके लिए? भगवान से हम शिकायत करते रहे, भगवान के चरणों में बैठ करके रोते रहे। रोना इसका समाधान कभी नहीं होता है। एक बात हम समझने की कोशिश करें, जीवन में रोना कोई समाधान होता ही नहीं। हाँ, रोना थोड़ा सा हल्का कर सकता है, इतना तो हम मानते हैं, एग्री करते हैं। तात्कालिक कोई घटना घटती है, एक शॉक लगता है, व्यक्ति एकदम नहीं संभाल पाता है, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है, अंदर से थोड़ा सा उसकी बॉडी इस प्रकार की रिएक्ट करती, थोड़े से आंसू आ गए, ठीक है, हो गए, अब आप हल्के हो गए हैं। अब ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई है तो आपको सोचना है, क्या सोचना है? अब नया रास्ता कौन सा है? अब मेरे साथ घट चुका है जो नहीं घटना चाहिए था। मैंने जीवन में कभी अपेक्षा ही नहीं की थी ऐसे बुरे दिन की, क्योंकि कोई भी अपेक्षा नहीं करता है, सोचता भी नहीं है कभी कि ऐसा कभी हो भी सकता है, और हो जाता है। और आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है, हाँ नहीं, बहुत कुछ हो रहा है, रिलेशनशिप्स को लेकर के, फाइनेंशियल लॉसेस को लेकर के, बीमारी को लेकर के, शारीरिक बीमारी को लेकर के, और भी बहुत सारे घटनाक्रम घटते होंगे जिससे व्यक्ति को एकदम शॉक लग जाता होगा, हो सकता है ऐसा। अथवा आपका बेटा है, यंग है, कॉलेज में है और ड्रग्स में फंस गया, आप क्या करोगे? हो गया, शिकार हो गया, ड्रग्स का आदी हो गया, क्या कर सकते हो? कुछ भी घटनाएं हो सकती हैं जो हमने कभी सोची ना हो, वैसा भी हमारे साथ हो सकता है। तो आपकी वाइफ ही चले जाए अथवा पति ही चले जाए, कुछ भी हो सकता है, XYZ। तो क्या करें हम? भगवान को शिकायत करते रहे, भगवान मैंने तो हमेशा तुम्हारी पूजा की है, इतना दान दिया, इतने व्रत किए, इतने उपवास किए, मैंने तो जीवन में कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था, ये मुझे क्यों भुगतना पड़ रहा है? कई लोग यह कहते हुए आते, आकर के ऐसे कहते, महाराज जी हमें याद है हमने जीवन में आज तक किसी का बुरा नहीं किया, न किसी के बारे में बुरा सोचा, किसी के बारे में बुरा सोचा, और तो और आगे बढ़कर दूसरों की हेल्प की। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है?
और इतना बदतर हो रहा है, थोड़ा बहुत होता तो समझ में आ जाता, लेकिन इतना बदतर। ऐसे भी कुछ केसेस हमारे पास आए, कुछ लोग आए। अब क्या करें? ढांढस दें उससे, सहानुभूति के शब्द कहें उससे, उससे क्या होगा? ठीक है, तात्कालिक समझ जाएगा। उसके बाद क्या? उसके बाद कौन सा रास्ता? तो रास्ता खोज करके रखें ना, यदि ऐसा होता है तो क्या करें हम? ये कंटिंजेंसी प्लानिंग अपने जीवन में पहले से कर करके रखें। नाउ इट इज अनसर्टेनिटीज बहुत बढ़ रही हैं, तो करना चाहिए व्यक्ति को। नहीं है तो आप भी निपट जाओगे। ये तो हार्ट फेल हो जाएगा, ये तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, नहीं तो डिप्रेशन में आ जाओगे, अवसाद में एकदम डूब जाओगे गहरे, जीते जी मुर्दे की भांति हो जाओगे। कहने के लिए जी रहा है व्यक्ति, लेकिन उसके जीवन में कुछ बचा ही नहीं। हाँ, तो ये तो इस प्रकार से रहो, नहीं तो चले जाओ दुनिया से। नहीं है तो दूसरा रास्ता है। कौन सा रास्ता? हम अपने कर्म को देखें, अपने भाग्य को देखें, अपनी क्षमता को देखें। बस इतना ही मेरे हाथ में था, मेरे साथ अपने लिए भी इतना ही था, दूसरों के लिए मैं इतना ही कर सकता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। बस ये विचार मन में आते ही अब हम एकदम महसूस करेंगे हम टेंशन फ्री हो गए। अब ज्यादा लोड नहीं है हमारे मन में, आएगा ही नहीं, हो गया अब जितना होना था। आप एकदम हल्का महसूस करोगे अपने आप को, आजमा करके देखना, एकदम लगेगा ठीक है। कैसे हल्के हो गए आप? आपने अपना एक नजरिया पूरा ही बदल लिया, सोच का तरीका ही बदल लिया। ये सोच अपने भीतर लाना सीखें। नो डाउट डिफिकल्ट है, हम भी मानते हैं, एग्री करते हैं, आसान नहीं है, लेकिन कई बार न चाहते हुए भी कठिन रास्तों को अपनाना ही पड़ता है। न चाहते हुए भी कठिन रास्तों पर कदम बढ़ाना ही पड़ता है। आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी अगर बढ़ा दे तो फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी, हाँ अडेप्टिबिलिटी बढ़ा दें, हाँ बिल्कुल, तो फिर ये अटेन कर सकते हैं। हाँ, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी अडेप्टिबिलिटी आएगी कैसे? ये सोच के माध्यम से आएगी। हाँ, ये विचार अपने बदलेंगे। हमें यह पता होना चाहिए कि वो थिन लाइन कहाँ है। मैं उस थिन लाइन के अंदर वाली पेरिफेरी में बस इतना ही कर सकता हूं, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता। और यकीन मानिए नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी नहीं कर सकता, यहां तक कि आचार्य भगवान भी नहीं कर सकते, यहां तक कि तीर्थंकर स्वयं भी नहीं कर सकते। चलो और लीजिए आप, जो महापुरुष हैं वे भी नहीं कर सकते, रामचंद्र जी भी नहीं कर पाए, सीता भी नहीं कर पाई, मैना सुंदरी भी नहीं कर पाई, पांडव भी नहीं कर पाए। सोच करके सामर्थ होते हुए भी नहीं कर पाए। कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती हैं जिसमें हमारा कोई वश नहीं चलता है, कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं रहता है, हमें स्वीकारना होता है। तो बस इसी सोच को तो पैदा करना है, नहीं अपने आप को तैयार करें। गुरुजी आपको तो मैं कितना दे सकता हूं अपने लिए, मैं कितना दे सकता हूं फैमिली के लिए, मैं कितना दे सकता हूं अदर पर्सन्स के लिए जो मुझ पर डिपेंडेंट हैं, अथवा मैं उन पर डिपेंड हूं, वो कितना दे सकते हैं मुझे। अपने बारे में भी सोचना, उनके बारे में भी सोचना, वो हमें कितना दे सकते हैं यह भी सोचना, हम दूसरों को कितना हेल्प कर सकते हैं यह भी सोचना। यानी हर पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करें। गुरुजी आपको तो लोगों के लिए इतनी वेदना होती है, तो आपके कभी अश्रु आते हैं क्या? क्या क्वेश्चन क्या? आपके आंसू आते हैं क्या? आपको लोगों के लिए इतनी वेदना होती है, तो कभी भी ऐसा होता है कि एक ड्रॉप आंसू भी आए हो?
आ सकते हैं और जनरली हमें नहीं आते। हाँ, एक आध दो बार आए भी हैं, मना नहीं कर रहे, पर जनरली हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता किसी से, हम अपनी बता रहे हैं। क्योंकि वास्तविकता यही है। और सही मायने में समझे, जो साधु होते हैं वे किसी के नहीं होते। अरे जो अपने माँ बाप के नहीं हुए वो आपके कैसे हो जाएंगे? लेकिन आप बिहेवियर में तो सबके हैं ऐसा दिखाते। हाँ, बाहर से ऐसा दिखेगा कि वे सबके हैं, लेकिन निश्चय से वे सिर्फ अपने होते हैं। हाँ, एकदम स्वार्थी, बिल्कुल। लेकिन बाहर बिल्कुल ऐसा दिखेगा कि वे सबके हैं, बिल्कुल ऐसा ही फील होगा। उन जैसा नवनीत जैसा रहने वाला कोई नहीं, उन जैसे करुणावान कोई नहीं। अब सत्य यही है, जो दूसरों के लिए करुणावान होता है वही अपने लिए भी करुणावान होता है। जो दूसरों के लिए बहुत करुणा को रखता है, या यूं कहे वो अध्यात्म में जब उतरता है तो एकदम कठोर हो जाता है। समझना, यानी वो कठोर भी रहेगा और एकदम करुणावान भी रहेगा। वो बिल्कुल उस नारियल की भांति है जो बाहर से एकदम कठोर है, लेकिन अंदर से वो फल है उसका सॉफ्ट है। यानी उसे ये पता है मुझे कठोर कब होना है और सॉफ्टनेस कब लेकर के आना है अपने भीतर। अथवा दूसरे एस्पेक्ट से हम देखने की कोशिश करें, कुछ फल होते हैं जो बाहर से एकदम मुलायम होते हैं, जैसे आम फल है, मैंगो है, लेकिन उसकी गुठली कठोर होती है। तो कई बार ऐसी भी परिस्थिति हो जाती है कि वो बाहर से एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, दूसरों के लिए एकदम सॉफ्ट रहेंगे, लेकिन स्वयं के लिए एकदम कठोर रहते हैं। तो परिस्थिति पर वो डिपेंड करेगा कौन किस प्रकार से होता है। महाराज जी, लेकिन हाँ जी। रियलिटी में देखा गया, जैसे परिवार में समझिए किसी का बहुत हेल्पफुल नेचर है, तो वो अपने को गौण करके हमेशा दूसरों की मदद करने जाते हैं। हाँ, तो आप जो बोल रहे हैं वो जस्ट ऑपोजिट हो जा रहे हैं कि जो जो परिवार दूसरों की में करेगा है, खुद का पहले करेगा। दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए मरता है, दूसरों के लिए सब कुछ करता है, और हमारे लिए अपोजिट है ऐसा। वो खुद को इग्नोर करने लग जाता है फिर। बट आप क्या बोल रहे थे अभी कि जो दूसरों के लिए करेगा वो सबसे पहले अपने लिए करेगा। हाँ, रादर जो अपने लिए करता है वही दूसरों के लिए कर सकता है। जो आत्म कल्याण के बारे में सोच सकता है वही पर कल्याण के बारे में सोच सकता है। ये दोनों ही एक ही कॉइन के दो फेसेस है और कुछ नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब वो करुणावान दिखता है, दुनिया के लिए जीने वाला दिखता है, तो एक एस्पेक्ट से वो सिर्फ अपने लिए ही तो जी रहा है, क्योंकि दुनिया का जब वो विकास करता है तो उसी में उसका विकास हो जाता है। व्यवहार में एकदम करुणा, व्यवहार में एकदम सिर्फ और सिर्फ प्राणी मात्र, दूसरे ही, लेकिन निश्चय में उसकी आत्मा सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरे अलावा कुछ नहीं। वास्तव कहने में आता है हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, कहने में आ रहा है आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, कहने में आ रहे हैं आप उसको दान दे रहे हो, कहने में आता है कि आप उसके आंसू पोंछ रहे हो। बिल्कुल नहीं पहुंचते। हम कभी किसी के आंसू पोंछ ही नहीं सकते और पोंछते भी नहीं है। आपके आंसू पोंछ करके हम अपना विकास करते हैं, तो आप तो एक मीडियम हो गए, दुनिया तो एक माध्यम हो गई है स्वयं के विकास के लिए। दिखलाई क्या दे रहा है? वो बड़ा परोपकारी है। जीव मात्र के बारे में सोच रहा है, उनको अभयदान दे रहा है, उनको भोजन करा रहा है, उनकी बीमारी के लिए वो दवा दे रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। दिखने में तो ऐसे ही हो रहा है, पर जब इस प्रकार से वो कर रहा है व्यवहार, तो बेनिफिशियरी वो स्वयं होता है, लाभ उसे ही मिलता है, उसका विकास इतना हो जाता है, तो सारी दुनिया तो उसके लिए एक निमित्त बन गई ना ऊपर उठने के लिए। हाँ, तो उसने दूसरों का कहा मदद, दूसरों के लिए कहाँ कुछ किया? सब कुछ तो अपने लिए किया, नहीं किया। जो महापुरुष होते हैं ये दूसरों के लिए करते हैं ना। हाँ, दिखेगा ऐसे ही, पर लाभ उन्हें हो रहा है, वो और महान हो जाते हैं और ऊपर उठ जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं। तो जिससे हमारा विकास हो रहा है, तो लाभान्वित तो हम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं।
कहने का मतलब है जब भी कोई हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम कभी दूसरों के लिए नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही करते हैं, क्योंकि फायदा हमें ही हो रहा है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? हाँ, क्या पूछना? जो फीमेल सिर्फ घर और बच्चों का काम करती है, हाँ, उनका क्या ग्रोथ हो रहा है, उनका क्या स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ? आप बोल रहे वो दूसरों के लिए तो कर रही है। कौन? जो फीमेल्स हैं घर में, हाँ, सिर्फ किचन बच्चे घर को देख रही है, जब हम वो दूसरों के कह रहे लिए कर रही सुनो है। सुनिए, जब हम दूसरे की बात कर रहे हैं तो चार दीवारी तक सीमित नहीं रहेगा वो। जो आप पूछ रहे हैं, घर में कोई स्त्री है, बच्चों के लिए कर रही है, दिन रात एक कर रही है, वो दूसरे कहाँ है? वो तो मोह के कारण कर रही है। हम जो कह रहे हैं, मोह से ऊपर उठ करके जो दूसरे के लिए कर रहा है, जिससे उससे कुछ लेना देना नहीं, कोई फैमिली मेंबर नहीं है, जिसे वो जानता भी नहीं है, सिर्फ दूसरों के दुख को देख करके उसका हृदय रो रहा है, नहीं उसकी करुणा फूट रही है कि उसके दुख दूर होना चाहिए। ये है दूसरों का मतलब। फैमिली मेंबर दूसरे नहीं होते कभी भी। लेकिन बिगिनिंग तो घर से ही होगी ना। हाँ, फैमिली मेंबर कभी दूसरे नहीं होते हैं। फैमिली मेंबर जैसे फैमिली एक ही होती है ना, फैमिली एक ही होती है, तो वहां मेरेपन का भाव है, इस कारण वो कर रहा है, तो वो मोह के कारण कर रहा है। उसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। आप मोह से ऊपर उठ करके, जिनसे आपकी कोई रिलेशनशिप नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, उनके लिए आप क्या कर रहे हो, वो कहलाता है दूसरों के लिए जीना, वो कहलाता है करुणा। आप जिसकी बात कर रहे हो तो पशु भी कर लेता, उसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं कर लेता? पशु भी करता है कि नहीं? हाँ, अपने बच्चों को खिलाता है, पिलाता है। कभी देखना, एक कबूतर जब बच्चों को जन्म देता है तो अपनी चोंच में दाना लेकर के आता है, उसके मुख में डालता है, फिर एक बूंद पानी की लेकर के आता है, फिर एक मुख में डालता है। लेकिन सारे कबूतर के बच्चों को नहीं करता वो। देखने में वो कबूतरी जो होती है सिर्फ अपने बच्चों तक के लिए करती है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा वो उपकार नहीं कर रही है, बहुत बड़ा तीर नहीं मान रही है, यदि कर रही है तो सच मोह है इसका। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, बात समझ में आ रही है? हमें यह भान होना चाहिए कि हम किसके लिए कितना कर सकते हैं, और जब रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिल रहे हैं तो हमें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। इसे कहा जाता है विपाक विचय धर्म ध्यान। जैन शास्त्रों में इसका नाम क्या है? विपाक विचय धर्म ध्यान। यानी कर्म का उदय है, इस प्रकार से मुझे फल मिल रहा है, मैं उसे स्वीकार कर रहा हूं, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। ये मेरे ही पूर्व में किए हुए कर्म का फल मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। वो भले ही निमित्त बन रहा है, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। वो मेरा ज्यादा बुरा भी नहीं कर सकता। यदि वो मेरी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो भी उसमें कुछ ज्यादा दोष नहीं है, मेरे ही कर्म का उदय है। अथवा दूसरे ढंग से सोचने की कोशिश करें तो मैंने पूर्व में उसके साथ ऐसा किया होगा बिहेवियर, इस कर्म वर्तमान में कर रहा है। तो अपने आप को निर्विकल्प बनाने का सबसे अच्छा साधन है, आनंद में रहने का सबसे अच्छा साधन है विपाक विचय धर्म ध्यान। उसे ही आप एक्सेप्टेंस के रूप में मान ले सकते हैं, स्वीकार के भाव को लेकर के मान सकते हो। लेकिन ये तब पैदा होता है जब हमें यह नॉलेज हो जाता है कि कहां तक मुझे ड्यूटी फुलफिल करना है और कहां मुझे छोड़ देना है। इस बात को समझना। और यही ज्ञान लोगों को नहीं हो पाता है, मोह के कारण इसी में फंस जाते, उलझ करके रह जाते हैं और फिर हमेशा दुखी रहते, टेंशन में रहते, परेशान रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। वो ऐसा कर रहा है, मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं करता है, वो मेरी अपेक्षाओं को फुलफिल नहीं कर रहा है, वो मेरी केयर ही नहीं करता है। हाँ, जबकि मैंने सालों उसकी केयर की है, सालों उसके लिए किया है, सब कुछ उसके लिए दे दिया है, जिंदगी उसके लिए दे दी, लेकिन कैसा है वो? कुछ समझता ही नहीं, मानता ही नहीं। छोड़ दो आप, वो स्वतंत्र से उसका है, आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते थे। ठीक, आपने किया तो अपना कर्तव्य का पालन किया ना, और क्या किया। और कोई एक्सपेक्टेशन रख कर के आप कर रहे हो तो वहां संबंध है ही नहीं, रिलेशनशिप है ही नहीं, वहां भाव है ही नहीं, स्वार्थ है वो। तो कुल मिलाकर के अपने स्वार्थ को छोड़ करके ही ड्यूटी का परफॉर्म होता है, और कुछ नहीं होता है। स्वार्थ रख करके, अपेक्षा रख के कभी कर्तव्य का पालन हो ही नहीं सकता। गुरुजी, जिनके साथ बहुत कुछ हीनियस क्राइम हुआ हो लाइफ में,
तो उसको भी वो क्या डेस्टिनी समझ के एक्सेप्ट कर ले। क्या 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 कहा आपने? बहुत बहुत बड़ा क्राइम किसी के साथ हुआ हो, हाँ। तो क्या वो उसको इतना इजीली डेस्टिनी मान के एक्सेप्ट कर ले? नहीं, फिर हम कह रहे हैं यदि किसी ने कुछ गलती की है, क्राइम किया भी है, तो पहले बहुत समझने बड़ा की गुरुजी, बहुत बड़ा, बहुत हीनियस क्राइम। क्यों उसने वैसा किया, पहले उसके पर्सपेक्टिव से भी हम सोचने की तो कोशिश करें। क्यों वो इतना बुरा बन गया, क्यों उसे कदम उठाना पड़ा? क्या कभी हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करते हैं? ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि गलत कर रहा है, मानते हैं कि उसने जो किया उसे नहीं करना चाहिए था, उसने कोई इंसाफ हमारे साथ नहीं किया, सिवाय अन्याय कि कुछ नहीं किया हमारे साथ, हमने उसे दिया लेकिन उसने हमेशा उल्टा ही दिया, मानते हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब हम उसके पॉइंट ऑफ से सोचने की कोशिश करें, यदि वो गलत कर रहा है हमारे साथ, क्या उसकी परवरिश वैसी हुई है? पहला पॉइंट। क्या कोई इसकी मजबूरी थी? दूसरा पॉइंट। क्या वो इसका नेचर बन चुका था? तीसरा पॉइंट। क्या उसका कोई लोभ छिपा था? चौथा पॉइंट। अब मान लीजिए उसकी परवरिश ऐसी हुई है सपोज, तब क्या कर सकते हैं? जिसने बचपन से सीखा तो वही करेगा, अथवा उसकी कोई मजबूरी है तो हम उसकी मजबूरी समझने की कोशिश करें, अथवा उसने लोभ के वशीभूत होकर के कुछ लालच में फंस करके ऐसा किया, अथवा उसने ऐसा नेचर ही बना लिया, परेशान करने का नेचर है। अब उसका नेचर ही इस प्रकार का, स्वभाव इस प्रकार का है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो उन परिस्थिति में एक जो है, हमेशा हम रोते रोते, गाना गाते गाते सहें, शिकायत करते करते सहें, अथवा दूसरा रास्ता है, ठीक है वो हो गया, जो नहीं होना था हो गया, सेटबैक लग गया, झटका लगा है, अपने आप को संभाले और एक नया रास्ता खोजे। मान लीजिए पूरी 100% उसी की गलती है, ठीक है, हमारी 1% भी गलती नहीं है, एक्सेप्ट कर लिया हमने, तो क्या किया जाए? और उसे सजा भी नहीं मिल रही है, दुनिया में बहुत अच्छा बना हुआ, भला मानस बना हुआ है, ऐसा भी हो सकता है, दुनिया वाले से बहुत अच्छा मानती होंगे, हो सकता है ऐसा। अब सारी दुनिया उसके साथ ही खड़ी है, उसने गलत कर दिया फिर भी सारी दुनिया उसके साथ खड़ी। कई बार ऐसे घटनाएं भी हो जाती हैं, कई लोग बहुत गलत करते हैं और समाज के, परिवार के लोग भी उसका साथ दे रहे हैं, हो जाता है ना। हाँ, वैसा हमारे साथ हो गया है मान लो, तो क्या करें? हम किस किस की शिकायत किस किस से करें? या तो रोए रोए रोते रोते स्वीकारें, अथवा टिट फॉर टैट करें, उसके साथ हम वैसा ही करके दिखाएं। एक ऑप्शन ये है, उसने मुझसे ऐसे किया व्यवहार, अब मैं भी छोड़ूंगा नहीं, बदला लूंगा, वैसा करूंगा। दूसरा ऑप्शन ये मान लीजिए, उससे क्या होगा? शांति मिलेगी। अच्छा, कुत्ता आपको काटेगा तो आप भी कुत्ते को काटने जाओगे, क्यों? शांति मिलेगी। उसने आपकी एक लेग में काटा, आप उसकी 2 लेग में काटोगे, क्यों वीरू जी? उसने एक पैर में काटा, आप 2 पैर में काटोगे, क्योंकि आपको तो ईंट का जवाब पत्थर से देना है। उसने एक गाली दी तो मैं 2 दूंगा, उसने एक मारा तो मैं 2 मारूंगा, उसने मेरा एक का नुकसान किया तो मैं उसका 2 का नुकसान करूंगा। ऐसा करोगे? हाँ, सब बैलेंस बराबर हो जाएगा ये। अच्छा, कुत्ते ने एक में टांग में काटा तो अपन एक काटने, एक में पैर में काटने। हाँ, ये है, ये तरीका है। बताइए, यदि वह गलत कर रहा है, वह अपना नेचर नहीं छोड़ रहा है, बिच्छू यदि डंक मारना नहीं छोड़ रहा है, तो आप अपना नेचर क्यों छोड़ रहे हो? आपका नेचर बचाने का तो आप बचाओ, भले वो डंक मार रहा था मारने दो, वो अपने स्वभाव को नहीं बदल रहा था, हम नहीं क्यों ना बदले? हाँ, एक सीमा तक हम भी मानते हैं। अच्छा, आपने न्याय का पक्ष लेते हुए लड़ाई लड़ी है, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो क्या किया जाए? तो आतंकवादी बना जाए? हाँ हाँ, बताइए, मशीन गन उठा लीजिए, कि चाकू उठा लिया जाए? क्या करे? आ जाए, बताइए।
अच्छा वैसा नहीं करें तो कितना करें हाँ अच्छा वर्बली फाइट करना चाहिए, ठीक है, आपने वर्बली फाइट करी फिर भी रिजल्ट ना मिले देन, हाँ नहीं मिले तो लूजर कौन है? हम लड़ रहे हैं तो हम ही तो खो रहे हैं, अपनी एनर्जी खो रहे हैं, टाइम खो रहे हैं, मनी खो रहे हैं, सुख शांति खो रहे हैं, तो भी तो हम खो रहे हैं। Forgive others not because they deserve the forgiveness, but we deserve the peace. हम दूसरों को क्षमा कर रहे हैं इसलिए नहीं कि वो क्षमा का योग्य है, बल्कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे शांति से रहना। समझिए इस बात को। यदि हम टिट फॉर टैट का रास्ता अपना रहे हैं तो हम खोते तो हम ही है ना। टाइम जाता है, एनर्जी जाती है, पैसा जाता है, सुख चैन जाता है, माहौल बिगड़ता है, परिवार में सुख शांति सिर्फ अपन ही अकेले नहीं बेयर करते हैं। जिस फैमिली में रहते हैं वे पेरेंट्स जो डिपेंडेंट हैं वे उन्हें भी सहन करना पड़ता है, नहीं सहन करना पड़ता। तो आप कहोगे कि महाराज जी उसने अन्याय किया, तो अन्याय को एक्सेप्ट करना भी तो गलत है। न्याय तो होना चाहिए, ठीक है, न्याय के लिए लड़िए आप, लेकिन न्याय के तरीके से लड़िए। फिर भी रिजल्ट ना मिले तो उस केस में आप दूसरा ऑप्शन रोएं, चिल्लाएं, गाएं, शिकायत करें, अथवा उस जैसा बन करके बदला लिया जाए, अथवा ठीक है कर्म का उदय, शांति से रहना है, स्वीकार कर लिए। क्या कर रहे हैं बोलिए। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। एक पर्सपेक्टिव है कि कभी भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो हम लोग सोचते नहीं हैं और हम लोग झगड़ा कर लेते हैं या जो भी है फाइट कर लेते हैं। हाँ। फिर उसके बाद फाइट होने के बाद फिर हम सोचते हैं और फिर पछतावा होता है। हाँ। तो हम लोग को थोड़ा सोचना चाहिए रिएक्ट करने से पहले। तो मुझे बिल्कुल, दुनिया में कोई भी कार्य करने के पहले सोचा तो जाता है, तोल मोल करके बोल, ऐसा कहा जाता है ना। नहीं महाराज जी, कोई अगर गाली देता है तो हम लोग तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो रिएक्ट करने के तरीके कई होते हैं ना। जैसा उसने कहा उसी ढंग से हम भी कहें, एक तरीका वो एक मार होती है मखमली मार, है ना। मखमली मार समझते हो? काम भी हो जाता है और हमारा नुकसान भी नहीं होता है। हम चीटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, छल की बात नहीं कर रहे हैं। और एक और तरीका होता है, शत्रु को नष्ट करने के दो तरीके होते हैं। या तो उससे लड़कर के उसे मार दिया जाए, शत्रु समाप्त हो जाएगा, अथवा शत्रु को मित्र बना लो तो भी शत्रु समाप्त हो जाएगा। प्रेम से शत्रु को मित्र बना लो तो भी शत्रु समाप्त हो गया, और आपने उसकी गर्दन उड़ा दी तो भी शत्रु समाप्त हो गया। दोनों ही कंडीशन में शत्रु समाप्त हुआ है। कौन सा अच्छा है? मान लीजिए आपने पहला रास्ता ऑप्ट किया, उसे मार दिया, गर्दन से उड़ा दी उसकी, अब क्या होगा? अब आप ऐसा कर्म बांधोगे, भविष्य में फिर वो बलशाली होगा, फिर वो आपको उड़ाएगा। ये चेन चलती रहेगी। आज आप बड़े, आपने निपटाया, कल वो बड़ा होगा, वो निपटाएगा। वैर हमेशा भवो भवो तक चलता रहेगा। क्या किया जाए? हाँ हाँ, तो अब हम ऐसा प्रयास करें, उस शत्रु को अभय दान दे करके, जीवन दान दे करके, प्रेम से मित्र के रूप में बदल लें। अब आपने कह रहे कि यदि हमने उसे प्रेम से मित्र बनाने की कोशिश की, फिर भी उसने छल किया, तो क्या किया जाए? तो इस प्रकार से किया जाए कि अपनी सुरक्षा रखते हुए उसे प्रेम से मित्र बनाना, बस इतना ध्यान रखना है, यानी कि हम ना खोएं अपने आप को, अपनी पूरी प्रोटेक्शन रखें, देन इतना झुकें, इतना व्यवहार से करें। और फिर जो महापुरुष होते हैं वो तो पूर्ण क्षमा वाले होते हैं। जाने दो, मेरे कर्म का उदय था, अथवा मैंने पूर्व में किया होगा, इस कारण वो आज कर रहा है। हाँ देखो, आज नहीं 10 भाव बात, 100 भाव बात, करोड़ों वर भाव बात, अपनाना तो यही पड़ेगा। पार्श्वनाथ को पूछते हो तो बन करके कमट रहना चाहते हो, कैसे संभव होगा? एक बार बहुत अच्छे से समझ लो, एक बार क्षमा करके देखो तो सही, वो अंदर से आपका हो जाएगा। कट्टर से कट्टर व्यक्ति भी नहीं, अपन क्षमा कर दो, ठीक है, लेट इट गो, जाने दो, वो भी क्या याद रखे, छोड़ दिया, स्थितिकरण हो जाएगा उसका, वो बदल जाएगा, हृदय से बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा।
थोड़ा सा पेशेंस लगेगा उसमें। हाँ, रास्ता तो यही है, अंततोगत्वा आना तो क्षमा के मार्ग पे ही पड़ेगा, फॉरगिवनेस, जाने दो। हाँ हाँ बहना, तुम हिंदुइज्म पढ़ती है, संत ज्ञानेश्वर को पढ़ा है? हाँ, संत ज्ञानेश्वर, हाँ ठीक है, नहीं पढ़ा छोड़ दीजिए। हाँ, संत ज्ञानेश्वर तुम्हें पता है, मुक्ताबाई पता है क्या? नहीं, हाँ, हिंदुइज्म पर पता नहीं। नहीं ठीक है ठीक है। भगवान श्री देखिए कृष्ण महापुरुष सुनिए, हाँ। अंततोगत्वा आना तो उसी पर पड़ेगा। टिट फॉर टैट कोई समाधान नहीं होता। खैर, हम जो कह रहे थे, जिस विषय को लेकर के खेल रहे थे, छोटी छोटी बातों को लेकर के हम विकल्प कर लेते हैं, टेंशन ला लेते हैं। बस हमें ये समझना है कि उस थिन लाइन को समझ करके कितना मुझे मेरा कर्तव्य करना है और कर्तव्य के बाद कब मुझे छोड़ना है, इस बात को समझना। उदाहरण देना चाहता हूँ मैं उसे। बहना, तुम श्री कृष्ण को जो भगवान मानते हैं, महाराज जी ने अभी भी बताया, तीर्थंकर भी उसमें नहीं बच पाए। हाँ भगवान होते ही श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचा, फिर उसके ठीक है, वो विषय अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अपने आप को आनंद में रखना है, निर्विकल्प रखना है, टेंशन फ्री रखना है। तो हमें ये पता रहना चाहिए कि मेरी क्षमता कितनी, उसकी क्षमता कितनी है। इससे ज्यादा ना मैं कर सकता हूँ, इससे ज्यादा वो नहीं कर सकता, और उसके बाद मुझे छोड़ देना है उसके भाग्य पे, और अपने आप को ही छोड़ देना, मुझे अपने भाग्य पे छोड़ना है। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। और रही बात दूसरों के साथ, तो क्षमा ही एक रास्ता है। हाँ हाँ, सोच तो ऐसी ही बनाना पड़ेगा। हाँ, कॉर्डलेस दे दीजिए उनको, समझ रहे हो? हाँ, प्रैक्टिस तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ये सोच अपने मन में लाना सीखो थोड़ा सा। बोलिए, क्या पूछना है? नमस्ते महाराज जी। लाउडली। सुपरफिशियली हम बोल बोल के किसी को फॉरगेट एंड फॉरगिव कर देते हैं, हाँ जब तक वो पर्सन या इंसिडेंट हमारे सामने वापस नहीं आ रहा। हाँ बट जैसे ही अगर उस पर्सन का कोई व्याख्यान या कुछ भी हमारे सामने आता है, तो हम उसको भूल नहीं पाते, और फिर हमारे मन में वो वापस हेट चालू हो जाता है। तो उस टाइम पे हम कैसे ये अच्छा, पुनः पुनः वही बातें याद आने लगती हैं, उस समय हम अपने आप को कैसे संभाल ले? एक एग्जाम्पल हमने, पुनः पुनः अपन अपने घाव को कुरेदने लगते हैं, फिर वो पपड़ी जो है सूख गई, फिर निकल गई, फिर खून आने लगता है, तो कैसे संभालें? तो संभालने का तो रास्ता यही है। यदि मैं पुनः पुनः सोचूंगा तो पुनः पुनः वैसा ही दुख झेलना है। तो क्यों, मुझे दुख चाहिए नहीं, आफ्टर इफेक्ट सोचो समझे। आफ्टर इफेक्ट्स को सोच करके हम अपने आप को बचा सकते हैं। अल्टीमेटली खोना मुझे ही है, दुखी मुझे ही होना पड़ेगा, टेंशन मुझे ही झेलना पड़ेगा। तो मुझे टेंशन नहीं चाहिए, बस मुझे तो आनंद में रहना है। अरे जाने दो ना, लेट इट गो। ठीक है,